हेलो ऑल, ये हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का 9th वीडियो है। हम इसमें पुट ऑप्शन को प्रैक्टिकल में समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पुट ऑप्शन की थ्योरी बताई थी, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बारिश होती है, बारिश पहले 6th फ्लोर को टच करेगी, उसके बाद 5th को, 4th को, राइट। वो एग्जांपल एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि मैं आज आपको प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ। ठीक है, जैसा कि आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर आपको बहुत सारे प्रीमियम दिखाई देते हैं, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में टेबल भी आपको बताई थी, राइट। ये वो टेबल थी कि अगर स्टॉक मार्केट में अभी निफ्टी 25,000 चल रही है, ठीक है, और इसके सामने का प्रीमियम अगर 100 रुपीज का है तो ये एट द मनी होगा, ऊपर के सारे प्रीमियम इन द मनी होंगे और नीचे के सारे प्रीमियम आउट द मनी होंगे। ये रिवर्स है कॉल ऑप्शन से, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज लास्ट वीडियो आप एक बार देख लीजिए। मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि ये टेबल आपको कहाँ दिखाई देती है, ठीक है। अगर आपके पास में डीमेट अकाउंट है तो आप डीमेट अकाउंट में लॉगिन करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जनरली गूगल पे जाके दिखा देती हूँ कि गूगल पे आप कहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम एनएससी इंडिया की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। ये मैंने एनएससी इंडिया की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। ये इसका इंटरफेस है। ये वही वेबसाइट है जिसपे हम फ्यूचर की प्राइसेस चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे निफ्टी को टाइप कर लिया है, निफ्टी एंड डेरिवेटिव में चले गए हैं हम, ठीक है। पेज को लोड होने देते हैं। नीचे जाएंगे, जहां पे हमने कॉल ऑप्शन के प्राइसेस चेक किए थे वहीं पे जाना है। ये निफ्टी लिखा हुआ है। अगर आप किसी स्टॉक के प्राइसेस चेक करना चाह रहे हैं तो आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने निफ्टी सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद में एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे हम इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जाएंगे क्योंकि हमें ऑप्शन की प्राइसेस चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी डेट है। अगर मैं बात करूं तो अभी हमारा आज 7 जनवरी है, ठीक है। तो नियरेस्ट जो हमारी एक्सपायरी है वो 13 जनवरी की है, तो मैं 13 जनवरी की एक्सपायरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पुट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पुट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं स्ट्राइक प्राइसेस में कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। आप देखिएगा, यहाँ पे हम जाते हैं, ऊपर देखिएगा निफ्टी कितना चल रहा है, 26,144, ठीक है। ये जो प्राइस है, ठीक है, 144, ये स्पॉट प्राइस है निफ्टी की। अगर इस प्राइस पे निफ्टी चल रही है और उसके प्रीमियम को हम देखेंगे तो वो एट द मनी होगा। चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाती हूँ। अभी ये 27,000 स्ट्राइक प्राइसेस चल रही हैं। हम 26 के आसपास आ जाते हैं। 26, चल, ये आ गया 26। ये है 26,150, ठीक है। एग्जैक्टली 146 तो नहीं मिल सकता है हमें, ठीक है। तो हम 150 को मान लेते कि अभी निफ्टी 150 पे चल रही है। तो ये जो प्राइस होगी, लास्ट प्राइस 86 रुपीज, ये क्या है? एट द मनी प्रीमियम है। अगर मैं ये मान लूं कि निफ्टी 150 ही चल रही है, ठीक है, नीचे के जितने प्रीमियम्स होंगे वो क्या होंगे? आउट द मनी होंगे, 66 रुपीज। अगर आप और नीचे जाओगे तो ये देखिए प्रीमियम कम होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आउट द मनी के प्रीमियम। ऊपर के प्रीमियम आप देखोगे ये सारे इन द मनी के प्रीमियम है। ये देखिए ये सारे बढ़ते जा रहे हैं, 112, 142, 176, ये प्रीमियम सारे बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रीमियम सारे इन द मनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस प्रीमियम के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया जितने भी इन द मनी होते हैं ये इन द मनी सिक्योर होते हैं, भले ही महंगे होते हैं बट इनमें मूवमेंट तेज होता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इस टेबल से कि कैसे इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी को देखते हैं पुट ऑप्शन में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाके आप किस सेक्शन में जाके इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी के प्रीमियम को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ट्रेड करने के पहले यह ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा इन द मनी में ट्रेड करें, क्योंकि इन द मनी का प्रीमियम धीरे धीरे डिके होता है और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी भी ये प्रीमियम जीरो नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन मार्केट में निफ्टी के अंदर देखा जाए, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी एक्सपायरी वीकली आती है, ठीक है। निफ्टी ऑप्शन की एक्सपायरी वीकली आती है, बाकी निफ्टी फ्यूचर की एक्सपायरी जो होती है वो मंथ के लास्ट ट्यूसडे को आती है। इसके लिए आप प्लीज ऑप्शन का पहला वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको एक्सपायरी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट की किसी भी टॉपिक को बहुत इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट कर दीजिएगा।
थैंक यू सो मच।